Hello, dear students. Myself, Dr. Madhuri Srinivas, your dermatology faculty in this wonderful Cerebellum Academy, and here with me I have Dr. Prabhat, who secured 199 marks in this December FMG examination 2024. So, heartiest congratulations, Dr. Prabhat. Thank you so much, sir. And how are you feeling? Sir, feeling very good, sir. Yes, Sir, very good. no, Yeah. no tension, no stress. Yeah, most importantly, yes, you have one hurdle passed, and that too, you have done this in your first attempt. Yes, sir. So, just tell me a few points about yourself. Where did you do your Uh, MBBS? Sir, I did my MBBS from Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine, and sir, myself is Prabhat Kumar Vishwakarma, and sir, स्टार्टिंग से ही सर जब सेरिबेलम लॉन्च होने वाला था तो सर मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे कुछ लॉन्च हो रहा है। और सर सर जो टीचर्स थे उनको तो सब जानते ही थे सर, गोविंद राय सर, और भी सर थे सर, और भी टीचर सर जो इसको हम जानते थे, तो सर इसको ले सर सर मेरे को सजेस्ट करा, मैंने लिया सर। मैंने सर ये जो प्रिपरेशन है सर, ये लगभग सर अपने थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी सर। लगभग 5 से 7 सब्जेक्ट तो मैं पढ़ के आया था, मतलब यूक्रेन से, जो फुल वीडियोस होते हैं। बट सर फिर मेरे को पता चला कि ऐसे कुछ लॉन्च हो रहा है कि सेरिबेलम जो है सर इस तरह का कोई प्लान लॉन्च कर रहा है। और उसके मैंने फिर रिव्यू देखे सर, रिव्यू देख के मेरे को लगा कि हाँ कुछ अच्छा ही होगा सर। मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ आ जा, यहाँ से ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है फिर। पर सर मैंने यही सोचा कि जब मैं एक चीज से पढ़ रहा हूँ तो इसी पे ट्रस्ट करता हूँ। और सर आज ट्रस्ट करने का सर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मैं बहुत खुश हूँ सर। हाँ, ऐसा नॉर्मल कोई रिजल्ट नहीं मिला, धमाकेदार रिजल्ट मिला है। यस सर, यस सर। सर एक्चुअली सर जो टीचिंग पैटर्न और सर जो नोट्स है ना, और सर जो हम्म, टीचर जो गाइड करते हैं, ये सब सर उसी की वजह से होता है सर। मैंने अपने दोस्तों से पता करा जिनके वो भी पास हुए, पर सर मुझे ये डिफरेंस लगा कि जो यहाँ पे सर, या आपने जो बार बार रिवीजन करवाया चीजों का, हम्म, और सर ये जो आपका जो एंड टेस्ट एंड डिस्कशन था सर, लेट नाइट PYQ, सर इनसे काफी हेल्प होती है बच्चे को। हाँ, और और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, जब मैं वहां पे खोला सर, क्लिक करा, तो सर मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो सर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने क्वेश्चन पहले कर रखे हैं सर। एक हाँ, एक इमेज जैसी दिखाई दे रही है कि हाँ ये क्वेश्चन सेम था, कुछ ऐसा मैंने देखा था। हाँ। तो आपने जो बोला है वो सारे बातों से मैं सहमत हूँ। बस एक बात जो आपने बोला था कि सिर्फ फैकल्टी का हार्डवर्क होता है, नहीं, स्टूडेंट्स का भी हार्डवर्क होता है। अरे, आपने भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। आपके साथ मिलके हमने आपको रिवाइज करवाया है बस। बट या ऐप में जो है 360 डिग्रीज कवर हो रहा है, मतलब नोट्स हो रहे हैं, मतलब शेड्यूल मिल रहा है आपको। END ये एग्जाम सर, ये एंड सर। डिस्कशन, हाँ, एग्जाम एंड डिस्कशन हो रहे हैं, सब कुछ क्यू बैंक मिल रहा है। तो इन सब में से आपने कौन से एस्पेक्ट सेरिबेलम से इस्तेमाल किया है? सर ऑलमोस्ट सर एवरीथिंग सर, मैंने जितने जीटी हुए सारे प्रॉपरली टाइम पे दिए हम्म। सर। फर्स्ट से लेकर लास्ट जीटी तक सर, जितनी क्लासेस हुई मैंने एक भी मिस नहीं करी, चाहे मेरी तबीयत सही हो नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सर। क्लास है तो है, वो करनी है तो करनी है। हाँ, और सर जो भी क्लास के बाद सर टेस्ट वगैरह हुआ, ये टेस्ट एंड डिस्कशन, सर उसमें भी नई नई चीजें पता चली कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं। हाँ, क्योंकि सर एक ये भी होता है ना कि अब बच्चे कहते हैं कि जो नोट्स हैं वो काफी छोटे हैं, वो छोटे नहीं है सर। अगर आप सब कुछ मिला दोगे ना, तो सर वो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है हाँ, सही बात है, सही बात। हाँ, सर। हाँ, मतलब सर कहने का मतलब ये है कि जो पूरा पैकेज है ना सर, अगर बच्चा उसके हिसाब से पूरा चल रहा है 100%, तो सर वो 100% सक्सेस होगा। एग्जैक्टली, इसका मतलब जस्ट समराइज करने के लिए बोलूंगा तो कोई एक एस्पेक्ट को इस्तेमाल करके बाकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये एग्जाम एंड डिस्कशन, क्यू बैंक, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, सबको मिला के आपको ये सर, ये अगर सर। आप अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो
वेरी ग्रेट रिजल्ट आएगा, ये बताना चाह रहे हैं डॉक्टर प्रभात। यस यस हाँ। यस। और सर एक और हाँ। चीज मुझे सबसे अच्छी लगी सर, जो जीटी। हाँ। सर जीटी में जितना स्कोर आता है ना, लगभग उतना ही स्कोर आपका रियल एग्जाम में आएगा। अच्छा, आपने जो ऑलमोस्ट। एंड का नियर एग्जाम दिया था जीटी, उसका स्कोर क्या, आपका जो स्कोर आया अभी आसपास था? सर जो लास्ट वाला था सर, उसमें तो मेरे 219 के आसपास थे टोटल। बट ओके। सर ओवरऑल जो एवरेज आता था सर, वो 190 to 210 के आसपास ही रहता था। ओके, ग्रेट। मतलब इसका मतलब है कि जो एवरेज होता है ग्रैंड टेस्ट का, लास्ट में जो होते हैं उनका एवरेज जो होता है वही स्कोर रियल एग्जाम में भी आ जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जीटी ग्रैंड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अटेम्प्ट them. So from the beginning also you should attempt them, and slowly as you progress near to the exam, the frequency should increase. Okay. यस यस सर। आपने मतलब एग्जाम के कितने दिन पहले तक जीटी अटेम्प्ट किया था? सर जो लास्ट वाला हुआ था वो, सर वहीं तक खड़ा था 31st को भी सर। और भी टीचर जो पढ़ा रहे थे सर, आपका जो लैब 3 हुआ था उसमें टीचर ने कहा था हाँ। कि अब ज्यादा फोकस अपने रिवीजन पे करो, कि जो एग्जैक्टली। हमने पढ़ लिया सर उसको गलत नहीं करके आना है। एग्जैक्टली, हाँ। यस। तो जो स्टूडेंट्स नए देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा, लैब 1 में जो होता है क्लासेस मतलब कंसाइज वे में जो भी रिक्वायर्ड होता है सभी को, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स, उतने दिन दिए जाते हैं और कवर किए जाते हैं सारे टॉपिक्स। लैब 2 में क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट्स है सारे 19 सब्जेक्ट्स का रिवीजन किया जाता है। और लैब 3 जो होता है मैराथन सेशंस होते हैं, जिनमें कुछ दिन मतलब 10 to 11 12 डेज में पूरा सिलेबस जो है कवर किया जाता है। आपके फैकल्टी जो है सामने बैठ के रिवाइज करते हैं आपके साथ। और जरा बताइए, लैब 3 मैराथन सेशंस आपको कैसे हेल्प हुए? सर अगर ये बात करी जाए ना सर, कि बच्चे का जो सक्सेस रेट हाई करने के लिए, तो सर लैब 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि सर क्या होता है कि हम लैब 1 पढ़ के आए हैं, लैब 2 पढ़ के आए हैं, तो चीजें भूलने शुरू हो जाती हैं सर। हम्म। पर सर लैब 3 में अगर आप सर सुन भी रहे हो ना, तो भी आपका रिवीजन हो रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है सर कि लास्ट के दिनों में बच्चों को एंजाइटी होती है कि मेरे को ये भूल गया, ये ऐसे होगा, क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। तो सर अगर आप एक शेड्यूल मेंटेन कर रहे हो लैब 3 का, सर आपको एक स्टेबल वो मिलता है। आपका माइंड स्टेबल रहेगा कि हाँ चलो मैं कुछ पढ़ तो रहा हूँ। हाँ। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से मैसेज आता है लास्ट के दिनों में कि सर अभी क्या पढूं, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। तो जैसे प्रवीण त्रिपाठी सर बोलते हैं, आपके जो प्रिपरेशन होता है उसको लास्ट डे तक लेके जाना है, मतलब यस सर एग्जाम यस के। सर। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरी वन विल अग्री विथ वॉट एवर स्टेटमेंट आई टोल्ड, यू शुड टेक योर प्रिपरेशन टिल द लास्ट डे, दैट इज गोइंग टू गिव यू ऑसम रिजल्ट्स। और प्रभात, आप कुछ आपके जूनियर्स, आपके कोलीग्स जो पास नहीं हो पा रहे हैं उनको बताना चाहते हैं? सर सबसे बड़ी बात तो सर एक चीज होती है, फोमो। आदमी को ये हाँ। नहीं देखना है कि किस कहाँ पे ज्यादा नॉलेज है या क्या है, एक प्लेटफॉर्म पर रहो। सर हाँ। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट की सर, एक हैबिट बनाओ कि हमें 100 MCQ डेली करने हैं, PYQ हो या सर वो नीट नीट PG के हो चाहे FMG के हो, सर वो डेली करो। सर उनको करने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि हम रिकॉल कर पाएंगे चीजों को बार बार। सर फिर आप जीटी दे रहे हो, आप जीटी में देखो कि हमारे क्वेश्चन टॉपिक क्या गलत हो रहा है, बार बार क्या गलत हो रहा है। तो सर इस तरह से अगर आप पढ़ते रहोगे सर, आराम से सर 150 तो आराम से आएंगे आपके। कोई रोक नहीं सकता। सर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सर जब मैंने टेस्ट खोला, तो सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं पहले ही। और सर हाँ। सर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे सर जिसमें मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है बिल्कुल। सर उनमें सोचना भी नहीं पड़ रहा था कि यही आंसर होगा। हाँ। सर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को तो यही लगा कि सर आप डेली एक हैबिट बनाओ कि मेरे को सर 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मुझे PYQ करने हैं, साथ में लेट नाइट जो आपका वो थे टेस्ट, वो जरूर जरूर करना है। और सर ये कोशिश करना है कि उसमें हम टॉप 20 में ही रहें। हम्म। सर उससे उससे एक तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ ठीक है मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। और दूसरा सर आप उसमें ये देखो कि मेरे गलत हुआ तो ये आगे गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। यस। यस।
तो और एक चीज आपने पूछना चाहता हूँ कि जीटी सा जो आपने पहले पहले दिया था इनिशियल फेजेस में, तो क्या उस स्कोर जो है बहुत अच्छा था या थोड़ा कम था और धीरे धीरे प्रोग्रेस इंक्रीज सर हुआ? जो मैंने फर्स्ट जीटी दिया था तो सर अप्रोक्स मेरे 165 के आसपास थे उसमें। सर ओके। उसमें भी मैं पास पास था, पर सर धीरे धीरे जैसे सर लैब बढ़ते चले गए सर, स्कोर अपना आप ही बढ़ता चला गया। हाँ, तो इससे मतलब स्टूडेंट्स, वन थिंग इज क्लियर कि आप जो है इनिशियल स्टेज में जो होता है प्रिपरेशन के ग्रांटर्स देना जरूरी होता है, तो स्कोर जो है मार्क्स जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होते ही जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ लैब्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ रिविजन्स आर गोइंग टू इंक्रीज। सो उसकी यस यस सर। कोई फिकर फियर रखने की जरूरत नहीं है। सर सर हाँ। जीटी सर एक्चुअली सर ये नहीं है कि हमें मार्क्स देखने की इतने आ रहे मेरे कम इतने ज्यादा। सर वो हम्म। इसलिए है कि आपको एक तो सर कुछ न्यू टॉपिक्स पता चलेंगे, एग्जैक्टली। हाँ। और सर आपको ये ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। और सर मुझे ये यस। लगता है कि जो क्वेश्चन मैंने देखे शायद मोस्टली वो जीटी में से थे, टॉपिक भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि जीटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो खुद फैकल्टी हम ट्राई टू करते हैं, कॉइन करते हैं, और जो भी डाउट्स होते हैं वो सब जैसे ग्रुप में क्लियर ही हो जाते हैं। एंड इससे मतलब प्रभात अब जो भी बात किया है उनसे जस्ट समराइज करने के लिए, फोमो नहीं रखना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं रखना है, और ग्रैंड टेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू सी इन द ग्रैंड टेस्ट इज टू रिव्यू व्हाट यू डोंट नो and to identify those weak areas which you have read in the theory, पर आप एप्लीकेशन में थोड़ा डिफिकल्ट फेस कर रहे हो, तो ऐसे यस यस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उनमें आपको स्ट्रेंथ लेना चाहिए, मतलब एग्जाम तक, है ना? यस यस और डॉक्टर प्रभात, सो ऑन ए लाइटर नोट, आपको कौन सा फैकल्टी मतलब बहुत अच्छा लगा सेरेबेलम एकेडमी में? सर मेरे को सबसे अच्छे लगे विवेक जैन सर। सर उन्होंने ओके। जो चीजें सर एग्जैक्ट बताई, सर वही एग्जैक्ट पेपर में आती हैं। या ग्रेट। हाँ, और और सर गोविंद राय सर तो है ही बढ़िया। और सर गोगा सर। एक हमारे सर बायोकेमिस्ट्री के सर हैं, सर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में सर अंकुर बच्चों को जैन ये, सर। यस सर, बच्चों को हम्म। ये फील होता है कि वो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही डीप में पढ़ा रहे हैं। सर उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, जब वो लैब 3 तक आप जाओगे ना उसको लेके, तो आपको हाँ। ये ट्रस्ट बिल्ड होगा कि इस सब्जेक्ट में से कुछ भी आ जाए मैं सही हाँ, करके आऊंगा। करके। तो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रस्ट, यस ट्रस्ट यस सर। आपके ऊपर रखना चाहिए और फैकल्टी के ऊपर रखना चाहिए, फोमो नहीं रखना चाहिए, है यस ना? यस सर। हाँ। तो और कुछ बताना चाहते हैं बस? सर और कुछ तो सर एक एक चीज और सर इम्पोर्टेंट है कि हम्म। कई बार हम सब जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो सर क्वेश्चनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि हाँ। दो दो ऑप्शन ऐसे होते हैं सर जो एग्जैक्ट थे, आपको लगेगा कि ये आंसर है। हम्म। सर उस टाइम में जो आपके मन में सबसे पहला आंसर आया सर वही आंसर होता है। हाँ, मतलब हाँ, जो आप बोल रहे हैं मतलब जो आंसर रखते हैं उसको चेंज मत करना, यस जो यस सर। गट फील से आपने जो फर्स्ट आंसर किया था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही करेक्ट होगा, तो सर डोंट ट्राई मेरे टू। साथ भी हुआ ऐसे ही सर, फर्स्ट पेपर में मैंने कई ऑप्शन चेंज करे सर, नहीं तो सर 200 प्लस ही आते। कोई नहीं, इट्स ओके। नाउ यू विल रिमेम्बर दिस एंड यूटिलाइज दिस फॉर नीट, और जो आईएनएससीटी के एग्जाम्स आप यस यस लिखने सर। वाले हो फ्यूचर में, उसमें ये जो आपको याद रह जाएगा, और आप ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे, एंड यू आर यस डूइंग गोइंग टू डू ग्रेट, एंड विल अगेन do an interview with you in the NEET and INSCT after the यस ranks यस are सर। released, यस सर। यस सर। है ना? सर ओके। सर सेरिबैलम रहेगा तो सर बिल्कुल होगा। हाँ, होगा, होगा, डेफिनेटली होगा, और अभी के लिए विल मीट इन द दिल्ली। ओके, सेरेबेलम का मीट जो होता है डेफिनेटली आइए। ओके सर। ओके। ओके। सो थैंक यू सो मच। all the very best, Dr. Prabhat, for your future endeavors. And yes, dear students, if you have any doubts, you can put your doubts in the comments. And if this, conversation was helpful, please do hit that like button and do subscribe to this channel, Cerebellum Academy. Okay. So all the very best. Happy learning. Bye bye.